कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों का सही समय देर से आता है? क्यों किस्मत जैसे इंतजार कराती है और जब आती है तो सब कुछ बदल देती है? आज का रहस्य तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा, क्योंकि यह सिर्फ धैर्य की कहानी नहीं, बल्कि समय और चेतना के मिलन का रहस्य है। तो तैयार रहो उस सच को जानने के लिए जो अब तक तुमसे छिपा था। और हाँ, अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो अभी भक्ति रियल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ब्रह्मांड के अनकहे रहस्य तुमसे कभी छूट ना जाए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चलो शुरू करते हैं वह यात्रा जो तुम्हारे धैर्य को तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बना देगी। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता बंद लगता है, हर कोशिश अधूरी लगती है और दिल के भीतर बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर कब कब मेरे जीवन में वह सही समय आएगा? कब वो पल आएगा जब सब कुछ सहज हो जाएगा, जब मेहनत रंग लाएगी, जब सपने सच होंगे? लेकिन यही तो वह रहस्य है जो जीवन को अर्थ देता है, क्योंकि जो आसानी से मिल जाए वो टिकता नहीं, जो देर से मिले वही आत्मा को आकार देता है। हर आत्मा की यात्रा में धैर्य एक परीक्षा की तरह आता है। जैसे रात की गहराई के बाद ही सुबह का उजाला होता है, वैसे ही हर संघर्ष के बाद ही वह समय आता है जब किस्मत मुस्कुराती है। लेकिन उस मुस्कुराहट तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए, भरोसा चाहिए और खुद पर विश्वास चाहिए कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए काम कर रहा है। बस सही समय अभी बना नहीं है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुमने हार मान ली। धैर्य का अर्थ है कि तुम भरोसा रखते हो कि जो तुम्हारा है वह किसी और को नहीं मिल सकता। जो तुम्हारे जीवन के लिए बना है वो अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा, और जब वो आएगा तो तुम्हें समझ आएगा कि हर देरी एक तैयारी थी, हर रुकावट एक संदेश थी कि अभी कुछ सीखना बाकी है। प्रमाण की ऊर्जा हमेशा चलती रहती है, लेकिन उसका लय अलग है। उसकी घड़ी हमारी घड़ी जैसी नहीं चलती। जब हम अधैर्य होते हैं, शिकायत करते हैं, हम उस लय से कट जाते हैं। लेकिन जब हम शांत रहते हैं, स्वीकार करते हैं, हम उस लय के साथ जुड़ जाते हैं, और तभी सही समय धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ता है। जैसे ज्वार भाटा अपने समय पर आता है, वैसे ही हर इंसान का भाग्य भी अपने समय पर खिलता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कुछ बहुत चाहते हो तो शुरुआत में सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता है, जैसे पूरी दुनिया ने तुम्हारे लिए रास्ते बंद कर दिए हो। लेकिन वो दरअसल ब्रह्मांड का तरीका होता है यह परखने का कि क्या तुम सच में उसके लायक हो, क्या तुम धैर्य रख सकते हो, क्या तुम बिना टूटे इंतजार कर सकते हो। क्योंकि जो जल्दी हार जाता है वो उस रोशनी को कभी नहीं देख पाता जो अंधेरे के पार इंतजार कर रही होती है। ब्रह्मांड तुम्हें गिराता नहीं, वो तुम्हें गढ़ता है। तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें आकार देता है, ताकि जब सही समय आए तो तुम वो व्यक्ति बन चुके हो जो उस वरदान को संभाल सके। इसलिए अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ नहीं होगा, बल्कि यह कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बड़ा बन रहा है जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब वो सामने आएगा तो तुम खुद हैरान रह जाओगे कि कैसे सब कुछ एकदम सही समय पर हुआ। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख गया वो ब्रह्मांड का प्रिय बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसे अपनी योजना में शामिल कर लेता है। धैर्य वो मौन साधना है जो बाहर से निष्क्रिय लगती है, लेकिन भीतर से ब्रह्मांड को सक्रिय करती है। हर शांत आत्मा के भीतर ब्रह्मांड का संगीत बजता है, और वही संगीत सही समय को आकर्षित करता है। याद रखो, ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता। वो बस सुनिश्चित करता है कि जब चीजें हों तो वो स्थायी हों। कुछ लोग तेजी में सफलता पाकर खो देते हैं क्योंकि वे तैयार नहीं होते, लेकिन जो प्रतीक्षा करते हैं, जो धैर्य रखते हैं, उनके लिए समय खुद झुक जाता है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति गति नहीं, धैर्य है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम कहते हो कि मैं भरोसा रखता हूं, तब ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा की एक नई परत बुनता है जो हर चीज को तुम्हारे पक्ष में मोड़ने लगती है, और धीरे धीरे बिना शोर, बिना संकेत सब कुछ बदलने लगता है। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। वह तब काम करता है जब तुम स्थिर होते हो। धैर्य उस दीपक की तरह है जो तूफान में भी नहीं बुझता। वह कम रोशनी देता है पर दिशा बनाए रखता है। अगर तुम आज धैर्यवान हो तो तुम उस राह पर हो जहां तुम्हारा समय खुद तुम्हें ढूंढने आएगा। तुम्हें किसी चीज का पीछा नहीं करना होगा, क्योंकि जब समय तुम्हारा होता है तो राहें खुद बनती हैं, दरवाजे खुद खुलते हैं, और वो लोग जो कभी तुम्हें अनदेखा करते थे वही तुम्हारी रोशनी में खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए घबराओ मत अगर अभी सब कुछ थम गया है।
ये ठहराव तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय है, क्योंकि यही वो जगह है जहां आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। यही वो क्षण है जब भीतर की आवाज कहती है, धैर्य रखो, सही समय जरूर आएगा। और जब वो समय आएगा तो तुम समझोगे कि तेरी कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक ईश्वरीय योजना थी जो तुम्हारे लिए सही अवसर, सही लोग और सही परिस्थिति को तैयार कर रही थी। इसलिए सांस लो, मुस्कुराओ और विश्वास रखो कि सब कुछ पहले से ही तय है। तुम्हें बस अपने भीतर के विश्वास की लौ को जलाए रखना है, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होगी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी चीज के लिए अधीर हो जाते हो तो वह और दूर भाग भीती जाती है, और जब तुम शांत होकर छोड़ देते हो तो वही चीज अचानक तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाती है। यही धैर्य की शक्ति है, यही ऊर्जा का रहस्य है, क्योंकि जब मन बेचैन होता है तो ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही ऊर्जा केंद्रित होकर ब्रह्मांड से जुड़ जाती है, और तभी सही समय तुम्हारी ओर बढ़ना शुरू करता है। ब्रह्मांड का नियम बहुत सूक्ष्म है, वह तुम्हारी भावनाओं की आवृत्ति सुनता है। अगर तुम्हारी आवृत्ति भय, क्रोध, अधैर्य और संदेह से भरी है तो ब्रह्मांड सोचता है कि तुम तैयार नहीं हो। लेकिन जब तुम्हारी ऊर्जा शांति, विश्वास और स्वीकार से भरी होती है तो वही ऊर्जा उसे संकेत देती है कि अब समय है, अब यह आत्मा अपनी मंजिल पाने के लिए तैयार है। और फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बनती जाती हैं, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। धैर्य वास्तव में एक चुंबक है जो सही समय को अपनी ओर खींचता है, लेकिन यह चुंबक तभी काम करता है जब तुम अपने भीतर स्थिर हो, जब तुम परिणाम के पीछे भागना छोड़ देते हो, क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तब तुम खोल देते हो वह द्वार जहां से ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। यह वह बिंदु है जहां इच्छा, प्रतीक्षा और विश्वास एक साथ मिलते हैं, और वहां से आरंभ होती है परिवर्तन की प्रक्रिया। जो लोग अधीर होते हैं वे अपने ही हाथों से अपनी राहें बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड के समय को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं मुझे अभी चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड कहता है अभी नहीं, अभी तुम्हारा बीज मिट्टी के भीतर है, अभी उसमें जड़ें बन रही हैं, अभी उसका तना तैयार हो रहा है। अगर अभी उसे निकाल लिया तो वह मर जाएगा। इसीलिए ब्रह्मांड विलंब करता है, रोकता है और इंतजार करवाता है, ताकि जो तुम्हें मिले वह स्थायी हो, ना कि क्षणिक। लेकिन यह समझने के लिए गहराई चाहिए, और गहराई आती है अनुभव से। यही कारण है कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह सामान्य नहीं रहता। उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आभा बदल जाती है, उसकी उपस्थिति में एक शांति होती है, क्योंकि उसके भीतर कोई युद्ध नहीं चलता। वह जानता है कि सही समय उसके विरुद्ध नहीं बल्कि उसके पक्ष में है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति समय के साथ एक होकर चलता है। वो जब चाहता है तब नहीं चलता, वो तब चलता है जब ब्रह्मांड संकेत देता है। और यही आध्यात्मिकता का सबसे ऊंचा रूप है। जब तुम अपनी गति को ब्रह्मांड की गति से मिला लेते हो तब जीवन संघर्ष नहीं, संगीत बन जाता है। जब तुम धैर्य होते हो तुम कहते हो कि मुझे भरोसा नहीं है। जब तुम धैर्य रखते हो तुम कहते हो कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने सही समय की ओर बढ़ रहा हूं। और यही विश्वास ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, क्योंकि ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं करता शब्दों पर, वो प्रतिक्रिया करता है तुम्हारी भावना पर, तुम्हारे कंपन पर। और जब तुम्हारे भीतर शांति की तरंगे होती हैं तब ब्रह्मांड भी उसी लय में नाचता है। यही कारण है कि जो लोग सच में धैर्यवान होते हैं उनके जीवन में जो चीजें आती हैं वह देर से आती हैं, लेकिन गहराई से आती हैं, और जब आती हैं तो उन्हें कोई छीन नहीं सकता। जब तुम धैर्य रखते हो तुम अपने भीतर एक नई आवृत्ति बनाते हो, और यही आवृत्ति तुम्हारे भविष्य को बुलाती है। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है, क्योंकि हर विचार एक कंपन है, और हर कंपन किसी समय रेखा को आकर्षित करता है। अगर तुम्हारे विचार अधैर्य से भरे हैं तो तुम खुद अपने लिए विलंब पैदा करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे विचार धैर्य और भरोसे से भरे हैं तो तुम समय की धारा को तेज कर देते हो, और जो तुम्हारे लिए वर्षों बाद होना था वो अचानक अभी होने लगता है। इसलिए जब कुछ नहीं हो रहा हो तो सबसे ज्यादा काम हो रहा होता है। बस वो काम अदृश्य है, जैसे धरती के नीचे बीज अपना आकार ले रहा होता है, जैसे समुद्र के भीतर ज्वालामुखी दबाव बना रहा होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ तैयार हो रहा होता है। तुम्हारे धैर्य का हर पल उस निर्माण का हिस्सा है। याद रखो, अधैर्य तुम्हें बाहर की दुनिया से जोड़ता है, लेकिन धैर्य तुम्हें भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ता है। और जो भीतर से जुड़ गया उसे बाहर का कोई तूफान हिला नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसका समय आएगा, और जब आएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा।
इसलिए शांत रहो, आस्था रखो और हर बार जब मन कहे कि अब बहुत हुआ तो उसे धीरे से कहो, नहीं अभी नहीं, सही समय अभी रास्ते में है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब वो आएगा तो सारी चीजें इतनी सहजता से जुड़ जाएंगी कि मुझे लगेगा जैसे ब्रह्मांड मेरे लिए पहले से ही सब कुछ लिख चुका था। यही धैर्य की पराकाष्ठा है, यही सच्ची आत्मिक शक्ति है कि तुम हर तूफान के बीच भी मुस्कुरा सको और कह सको मेरा समय आएगा, और जब आएगा तो पूरी सृष्टि उसे रोक नहीं पाएगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड तुम्हें वह चीज क्यों नहीं देता जिसकी तुमने सच्चे दिल से इच्छा की है? क्यों हर बार जब तुम सोचते हो कि अब हो जाएगा तब कुछ ऐसा घटता है जो सब रोक देता है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है? क्यों हर सपने के बीच एक लंबा इंतजार आता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, धैर्य। क्योंकि ब्रह्मांड किसी को तब तक नहीं देता जब तक वह पाने के योग्य ना बन जाए। वो तुम्हारे कर्मों से ज्यादा तुम्हारे धैर्य को देखता है, क्योंकि कर्म तो सब करते हैं लेकिन धैर्य सबके पास नहीं होता। धैर्य वही रख पाता है जो अपने ऊपर भरोसा करता है, जो समझता है कि विलंब भी एक योजना है। ब्रह्मांड जब तुम्हें रोकता है तो सजा नहीं देता बल्कि तैयारी करवाता है। वो चाहता है कि जब चीज तुम्हारे पास आए तो तुम उसे संभाल सको, क्योंकि समय से पहले मिल गई चीज अक्सर टिकती नहीं। एक छोटा बच्चा भी अगर रेस कार चलाना चाहे तो पिता उसे नहीं देगा, वह इंतजार करेगा कि बेटा तैयार हो जाए। वैसा ही ब्रह्मांड भी करता है। जब तक तुम्हारी चेतना तैयार नहीं होती वह सही समय को रोक कर रखता है, और यह रोकना ही तुम्हारी परीक्षा है, सबसे कठिन परीक्षा, क्योंकि धैर्य के बिना कोई आत्मा विकसित नहीं होती। तुम देखो, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो पहले सब कुछ उल्टा होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे विश्वास को परख रही हो। क्या तुम तब भी भरोसा रखोगे जब रास्ते बंद हो जाएंगे? क्या तुम तब भी शांत रहोगे जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा? यही असली परख होती है, और जो इस परख में खरा उतरता है वही अपने सही समय का साक्षी बनता है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करता है। अगर तुम बाहर से कहते हो कि मुझे भरोसा है लेकिन भीतर से बेचैन हो तो ब्रह्मांड समझ जाता है कि तुम तैयार नहीं हो। लेकिन जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ सही समय पर होगा, तब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक हो जाते हो, और तब चमत्कार शुरू होते हैं। हर देरी का एक कारण होता है, हर रुकावट एक संदेश देती है कि अभी नहीं, कुछ और सीखना बाकी है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें किसी चीज से दूर रखता है ताकि तुम किसी और दिशा में पढ़ो जो तुम्हारे लिए ज्यादा सही है, लेकिन मन को यह समझ नहीं आता। वह सोचता है कि सब गलत हो रहा है, जबकि असल में सब सही दिशा में चल रहा होता है। जब तुम अधीर हो जाते हो, तुम ब्रह्मांड के प्रवाह में बाधा डालते हो, लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं तैयार हूं, मैं प्रतीक्षा करूंगा, तब तुम उस प्रवाह का हिस्सा बन जाते हो और जीवन तुम्हारे लिए सहज होने लगता है। यह वही रहस्य है जो ऋषियों ने सदियों पहले जाना था, कि समय किसी के दबाव में नहीं चलता, समय सिर्फ तैयार आत्मा के आगे झुकता है। इसलिए जब ब्रह्मांड तुम्हें रोक रहा हो तो समझो वो तुम्हें पीछे नहीं धकेल रहा, वो तुम्हें उठा रहा है। वो तुम्हें वहां नहीं जाने दे रहा। जहां तुम्हारा नुकसान है वह तुम्हें वहां भेजना चाहता है, जहां तुम्हारा प्रकाश है। और इस बीच का इंतजार, यह धैर्य, यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। हर दिन जब तुम धैर्य रखते हो, तुम्हारा कंपन बदलता है, तुम्हारी ऊर्जा परिष्कृत होती है, तुम्हारी आत्मा विस्तृत होती है, और धीरे धीरे तुम वो बनते जाते हो जो अपने सही समय को आकर्षित कर सके। कभी कभी तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी सुनवाई नहीं की, लेकिन वह हर बार सुनता है, बस जवाब अपने समय पर देता है, क्योंकि वह जानता है जल्दी दिया गया वरदान बोझ बन सकता है, लेकिन सही समय पर दिया गया वरदान चमत्कार बनता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। वो तुम्हें थकाने नहीं, मजबूत बनाने आया है, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम सिर्फ जीत ना पाओ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सको। जब कोई आत्मा धैर्य रखती है तो उसका कंपन पूरी सृष्टि में फैलता है, और ब्रह्मांड उस कंपन को पहचानता है, जैसे कह रहा हूं, देखो यह आत्मा तैयार है, अब इसका समय आ गया है। और फिर जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वह सहज रूप से होने लगती हैं। लोग बदलते हैं और सर बनते हैं, और वो आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसलिए जब भी जीवन रुका हुआ लगे तो घबराना मत, बस अपने भीतर ये 2 शब्द दोहराना, सब ठीक है, सब समय पर होगा, और देखना
ब्रह्मांड खुद तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा होना तय है, क्योंकि धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं। वो हमेशा अपने समय का राजा बनता है और उसका समय हमेशा आता है, बस तब जब वो भीतर से पूरी तरह तैयार हो जाता है। जब तुम धैर्य रखना शुरू करते हो तो कुछ बहुत सूक्ष्म चीजें बदलनी शुरू होती हैं, जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहती। हवा में हल्का कंपन आता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर के विश्वास को महसूस कर रही हो। और तब ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारी ओर संकेत भेजना शुरू करता है, कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी किताब के पन्ने में, कभी किसी गाने की पंक्ति में, कभी किसी सपने में। तुम्हें ऐसे संकेत मिलते हैं जो कहते हैं, रुको, सही रास्ते पर हो, हार मत मानो, बस थोड़ा और धैर्य रखो, समय तुम्हारे पास आ रहा है। यही ब्रह्मांड की भाषा है। वह बोलता नहीं, वह संकेत देता है। और जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही उन संकेतों को पहचान पाता है, क्योंकि उसका मन शांत होता है। जो बेचैन है वह संकेतों को अनदेखा कर देता है, क्योंकि वह भाग रहा होता है। लेकिन जो ठहरा हुआ है वह देख पाता है कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं किसी बड़े परिणाम की तैयारी कर रही हैं। हर बार जब तुम धैर्य रखते हो, तुम्हारे आसपास की ऊर्जा एक नई दिशा में घूमने लगती है, जैसे कोई अदृश्य धारा तुम्हारे पक्ष में बहने लगी हो। धीरे धीरे चीजें संयोग बनती जाती हैं, लोग बदलने लगते हैं, अवसर बनते हैं, और तुम महसूस करते हो कि समय खुद तुम्हारी ओर खींच रहा है। यही ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय खेल है। जब तुम रुकते हो तब समय चलना शुरू करता है। जब तुम भागना छोड़ते हो तब किस्मत तुम्हारे पास आने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड गति में नहीं, लय में काम करता है। और जब तुम्हारा धैर्य उस लय से जुड़ जाता है तो हर चीज अपने आप होने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि धैर्य मतलब कुछ ना करना, लेकिन सच यह है कि धैर्य मतलब सब कुछ ब्रह्मांड पर छोड़ देना और पूरी निष्ठा से अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखना, क्योंकि वही संतुलन वह ऊर्जा है जो सही समय को आकर्षित करती है। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की अवस्था के अनुसार जवाब देता है। अगर तुम शांत हो तो वह तुम्हारे लिए योजनाएं खोलता है। अगर तुम बेचैन हो तो वह तुम्हें और प्रतीक्षा में डाल देता है, क्योंकि वह चाहता है कि तुम स्थिर हो जाओ। इसीलिए जब तुम शांत होकर कहते हो कि मुझे भरोसा है, मैं प्रतीक्षा करूंगा, तभी ब्रह्मांड तुम्हें पहचानता है और कहता है, अब यह आत्मा तैयार है, अब इसे उसके समय से मिलवाने का क्षण आ गया है। उसी पल से तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू होता है। तुम देखोगे कि जो लोग पहले तुम्हारे रास्ते में रुकावट थे, वही अचानक तुम्हारे सहयोगी बन जाते हैं। जो अवसर बंद थे वे अपने आप खुलने लगते हैं, और जो कभी असंभव लगता था वह अब सहज रूप से संभव होता जाता है। यह सब इसलिए नहीं कि बाहर कुछ बदल गया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर का कंपन बदल गया है। ब्रह्मांड को संकेत भेजने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ तुम्हारा कंपन चाहिए। और धैर्य वही अवस्था है जहां तुम्हारा कंपन सबसे शुद्ध होता है। जब तुम पूर्ण विश्वास के साथ प्रतीक्षा करते हो, तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह भविष्य को अपनी ओर खींचने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक भीतर से शांति बनाए रखी होती है। उनका धैर्य उनके भविष्य की नींव बन चुका होता है। ब्रह्मांड हर आत्मा की धुन सुनता है। जो धैर्यवान आत्मा होती है उसकी तरंग बहुत स्थिर होती है, इसलिए उसका समय स्थिरता के साथ आता है। और जब आता है तो किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कैसे सब कुछ एक पल में बदल गया। तुम सोचते हो यह चमत्कार है, लेकिन यह चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। यह वही बीज है जो वर्षों पहले तुम्हारे भरोसे की मिट्टी में बोया गया था और अब फल देने लगा है। इसलिए जब कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा, तब समझो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। बस तुम्हें उसका संगीत सुनना सीखना है, संकेत पहचानना सीखना है, और अपने भीतर की शांति को टूटने नहीं देना है। हर बार जब तुम अधैर्य होते हो, तुम उस संकेत की आवृत्ति को खो देते हो, लेकिन जब तुम स्थिर होते हो तो हर छोटा बदलाव तुम्हें दिशा दिखाने लगता है। तुम महसूस करते हो कि कुछ बड़ा पास आ रहा है। यह एहसास कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड की पुष्टि होती है कि सही समय रास्ते में है। जब यह समय आता है तो सब कुछ सहज हो जाता है, फैसले आसान लगते हैं, रास्ते साफ दिखने लगते हैं, और भीतर से आवाज आती है, यही है वह क्षण जिसके लिए मैं तैयार था। यही ब्रह्मांड का तरीका है। वह तुम्हें पहले संकेतों के माध्यम से तैयार करता है, फिर अवसरों के माध्यम से पुरस्कृत करता है, और अंत में परिणामों के माध्यम से यह दिखाता है कि धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।
इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव धीरे धीरे आने लगे, उसे जल्दीबाजी से मत तोड़ो, उसे बढ़ने दो, क्योंकि वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। हर चीज जब अपने सही समय पर खिलती है तो उसका सौंदर्य और प्रभाव दोनों गहरा होता है। यही कारण है कि धैर्यवान व्यक्ति हमेशा समय से आगे नहीं बल्कि समय के साथ चलता है, और जो समय के साथ चलता है वह कभी पीछे नहीं रह जाता, क्योंकि उसका रास्ता ब्रह्मांड खुद तय करता है। इसलिए सुनो, अगर अभी जीवन तुम्हें रुकने पर मजबूर कर रहा है तो रुक जाओ, क्योंकि शायद अब तुम्हारे भीतर कोई नई ऊर्जा तैयार हो रही है, और बहुत जल्द वही ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे सही समय से मिलवाएगी। धैर्य केवल चुपचाप बैठे रहना नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जाता है तब भी तुम भीतर की शांति को थामे रहते हो। ये शांति साधारण नहीं, ये वही मौन शक्ति है जो समय को बदल देती है, जो भाग्य की दिशा पलट देती है। जब इंसान धैर्य रखता है तो वह सिर्फ प्रतीक्षा नहीं करता, वह ऊर्जा संचित करता है। वह अपने भीतर एक ऐसा चक्र सक्रिय करता है जो ब्रह्मांड की लहरों से जुड़ जाता है। देखो, जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्यवान होता है उसके हिस्से में सिर्फ सफलता नहीं बल्कि गहराई आती है, आत्मज्ञान आता है। जब तुम जल्दबाजी छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक अदृश्य प्रकाश जगता है जो तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। धैर्य को अगर तुम समझ गए तो तुमने भाग्य को समझ लिया, तो तुमने भाग्य को समझ लिया, क्योंकि भाग्य वही लिखता है जो शांत होता है, जो प्रतीक्षा में भी विश्वास रखता है। ब्रह्मांड उन आत्माओं से बात करता है जो शांत हैं, जो चुपचाप महसूस करते हैं, जो शब्दों से नहीं बल्कि तरंगों से संवाद करते हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा तो याद रखना, अदृश्य स्तर पर सब कुछ हो रहा होता है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे आने वाले चमत्कार की नींव रखता है। हर पल जो तुम संयम में बिताते हो वह तुम्हारे भाग्य की लकीरों को नया आकार देता है। धैर्य का अर्थ है ब्रह्मांड पर भरोसा, ईश्वर की योजना को समय देना। जब तुम जल्दीबाजी करते हो तो तुम प्रकृति के लय को तोड़ देते हो, लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम उसी लय में बहते हो जहां हर उत्तर पहले से मौजूद होता है। धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि वह समझता है कि हर देरी में भी एक कारण है, हर रुकावट में भी एक दिशा है, हर बंद दरवाजा किसी और द्वार की तैयारी है। जब आत्मा यह देखना सीख जाती है तो वह डरना छोड़ देती है। फिर दुख में भी वह मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता होता है यह भी बीत जाएगा, और जब यह बीत जाता है तो पीछे रह जाता है सिर्फ अनुभव, और वही अनुभव भाग्य का नया पन्ना लिखता है। समझो, हर बार जब तुमने किसी चीज को पाने की जल्दी की, तुमने अपनी शक्ति खो दी, और हर बार जब तुमने रुककर इंतजार किया, तुम और गहरे और स्थिर हुए। धैर्य तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, वह तुम्हें दिव्य बनाता है। यह तुम्हें खुद ब्रह्मांड की भाषा सिखाता है, क्योंकि ब्रह्मांड भी तो धैर्यवान है। सूरज रोज उगता है पर कभी जल्दबाजी नहीं करता, चांद घटता बढ़ता है पर कभी शिकायत नहीं करता, समंदर लहरों में मचलता है पर हर बार किनारे तक लौट आता है। यही धैर्य है, जाना कि तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। जो लोग धैर्य रखते हैं वे समय को हराते नहीं, वे समय के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन धीमा लगे, जब चीजें रुकती दिखे, तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हारी आत्मा को विस्तार दे रहा है, ताकि जब सही क्षण आए तुम सिर्फ पाओ नहीं बल्कि उसे संभाल सको। याद रखो, जल्दी मिलने वाली चीज टिकती नहीं, और जो धैर्य से मिलती है वह कभी खोती नहीं। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि यह तुम्हारा इंतजार नहीं, यह तुम्हारा निर्माण है, यह तुम्हारे भाग्य का पुनर्लेखन है, और यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। धैर्य वो मौन शक्ति है जो शब्दों से नहीं ऊर्जा से बोलती है। जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड जाग उठता है। यह मौन साधारण नहीं होता, यह वही मौन है जहां हर उत्तर छिपा होता है, जहां समय खुद रुककर तुम्हें सुनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि धैर्य का मतलब है कुछ ना करना, पर सच्चाई यह है कि धैर्य का मतलब है भीतर के तूफान को साधना, उसे शक्ति में बदलना। जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलना शुरू करती है, और जब आत्मा बोलती है तो ब्रह्मांड सुनता है। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ना शुरू करता है। समझो, ब्रह्मांड किसी की जल्दी में नहीं चलता, वह अपनी लय में चलता है, और जो इंसान उस लय को पहचान लेता है वह ब्रह्मांड का प्रिय बन जाता है। जब तुम अपने भीतर मौन को स्वीकार करते हो, तुम अपने आसपास की आवाजों से परे जाने लगते हो।
तुम वह सुनने लगते हो जो बाकी नहीं सुन पाते। यह धैर्य ही तुम्हें उस आवृत्ति पर लाता है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। मौन में एक रहस्यमय संगीत होता है। वही संगीत तुम्हें समय की गति से जोड़ता है। तुम्हें पता है, जब कोई बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह बाहर से मरा हुआ लगता है, पर भीतर वह जीवन रच रहा होता है। यही धैर्य का नियम है। जब तुम्हारे जीवन में ठहराव आता है तो समझो तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। पर यह दिखता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा अदृश्य से शुरू करता है, मौन से निर्माण करता है, और जब समय आता है तभी वह दृश्य बनता है। इसलिए जब तुम धैर्य रखते हो, तुम अपने जीवन के अदृश्य हिस्से पर विश्वास करते हो। तुम जानते हो कि कुछ हो रहा है, चाहे दिखे ना। यही वह भरोसा है जो तुम्हें सही समय से जोड़ता है। समय के साथ तालमेल तभी बनता है जब तुम अपनी गति धीमी कर देते हो, जब तुम रुककर सुनते हो कि भीतर क्या चल रहा है। यह सुनना ही ध्यान है, और यही ध्यान धैर्य का सबसे ऊंचा रूप है। जो व्यक्ति मौन में प्रतीक्षा करना सीख जाता है, वह कभी गलत समय पर नहीं पहुंचता, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा ब्रह्मांड के घड़ी के साथ सिंक में रहती है। जब तुम्हारे भीतर धैर्य होता है तो तुम्हारे कर्म सही दिशा में बहते हैं, निर्णय सहज हो जाते हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, क्योंकि तुम लय में आ चुके हो, और ब्रह्मांड लय से ही चलता है। वह तुम्हें रोकता नहीं, वह तुम्हें तैयार करता है, ताकि जब समय सही हो तुम उस शक्ति को संभाल सको जो तुम्हारे लिए बनी है। धैर्यवान व्यक्ति भाग्य को नहीं खोजता, वह उसे बनने देता है, और जब भाग्य बनता है तो वह स्थायी होता है, सच्चा होता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि जीवन रुका हुआ है, तब समझो यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तुम्हारे अंदर कुछ संरेखित हो रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा कर्म, सब एक नई दिशा में संयोजित हो रहा है। यही मौन की शक्ति है। यह कुछ नहीं दिखती, पर सब कुछ बदल देती है। इसलिए अब से जब भी ठहराव महसूस हो, उसे डर समझकर मत तोड़ो, उसे धैर्य समझकर महसूस करो, क्योंकि यह वही मौन है जो तुम्हें तुम्हारे समय से जोड़ रहा है। और एक दिन जब सही क्षण आएगा, तुम्हें एहसास होगा कि हर प्रतीक्षा, हर ठहराव, हर मौन वास्तव में तुम्हारे पक्ष में था। ब्रह्मांड तुम्हें देर से नहीं दे रहा था, वह तुम्हें तैयार कर रहा था। और यही सच्चा धैर्य है, मौन में रहकर समय के साथ एक हो जाना। जब धैर्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब ब्रह्मांड खुद झुककर तुम्हारे पक्ष में घटनाएं रचने लगता है। यह वह अवस्था होती है जहां इंसान और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, जहां प्रतीक्षा और परिणाम एक हो जाते हैं, जहां चाह और प्राप्ति के बीच की दीवार मिट जाती है। जब तुम लंबे समय तक बिना डरे, बिना शिकायत के, बिना हार माने शांत रहकर चलते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारी आवृत्ति पहचान लेता है, और उसी क्षण से वह तुम्हारे लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। यह जादू नहीं है, यह नियम है, क्योंकि ऊर्जा वहीं जाती है जहां स्थिरता होती है, और धैर्य ही सबसे स्थिर ऊर्जा है। जो लोग जल्दी में भागते हैं वे अपने भाग्य को अधूरा छोड़ देते हैं, पर जो रुकते हैं, जो भीतर से तैयार होते हैं, जो भीतर से तैयार होते हैं, उनके लिए ब्रह्मांड अपनी योजना खुद करता है। तुमने देखा होगा, कभी कभी जीवन अचानक बदल जाता है। सालों से रुका हुआ काम एक दिन में हो जाता है। लोग कहते हैं चमत्कार हुआ, पर सच्चाई यह है कि वह चमत्कार नहीं, तुम्हारे धैर्य का फल होता है। क्योंकि हर उस क्षण में जब तुम टूट सकते थे, पर तुमने खुद को संभाला, तुमने ब्रह्मांड को संकेत दिया कि तुम तैयार हो, और जब तैयारी पूरी हो जाती है तो समय खुद तुम्हारे लिए झुक जाता है। यही धैर्य का रहस्य है। जब तुम्हारा विश्वास स्थिर हो जाता है तो परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगती हैं। लोग बदल जाते हैं, मौके प्रकट हो जाते हैं, और राहें अपने आप साफ होने लगती हैं। तुम समझते हो कि यह अचानक हुआ, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे लिए यह सब पहले से बुन रहा था। तुम्हारी हर प्रतीक्षा, हर प्रार्थना उस योजना का हिस्सा थी। जब आत्मा की परीक्षा पूरी हो जाती है तो ब्रह्मांड इनाम देता है, और वह इनाम सिर्फ सफलता नहीं बल्कि समझ होती है। अब तुम भाग्य के साथ नहीं बल्कि उसके भीतर चलते हो, और तब जीवन बहुत हल्का लगने लगता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं, सब तुम्हारे लिए है। जो लोग धैर्य की इस गहराई तक पहुंच जाते हैं, उनके चारों ओर एक अलग आभा बन जाती है। वे कुछ नहीं कहते, पर उनकी उपस्थिति से ही चीजें ठीक होने लगती हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड की तरंगों में जी रहे होते हैं। वे वही बन चुके होते हैं जिसे पाने की उन्होंने कभी कामना की थी। यही धैर्य की पराकाष्ठा है। यह सिर्फ इंतजार नहीं, यह पूर्ण आत्मसमर्पण है।
ये वह क्षण है जब इंसान कब पूछना छोड़ देता है और कहता है जब होना होगा, और जैसे ही वह यह कहता है, ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि वही क्षण उसका सही समय होता है। देखो, जब तुम्हारे भीतर कोई अधीरता नहीं बचती, जब तुम्हें अब किसी चीज की जल्दी नहीं रहती, जब तुम बस अपने मार्ग पर विश्वास से चलते रहते हो, तब हर चीज अपनी गति से तुम्हारे पास आने लगती है। जैसे नदी को सागर तक पहुंचने के लिए भागना नहीं पड़ता, वह बस बहती है और सागर तक पहुंच जाती है। धैर्य भी वैसा ही है, वह तुम्हें उसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। बस तुम्हें भरोसा रखना है। इसलिए अब से याद रखना, अगर तुम्हारा धैर्य अपनी सीमा पर है, अगर सब कुछ रुक गया है, तो मत डरो। यह अंत नहीं, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई राह बना रहा है। यही वह अदृश्य क्षण होता है जब चमत्कार जन्म लेता है, और जब वह होता है तो तुम समझते हो कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। यह यात्रा तुम्हारे भाग्य को पुनर्लेखित करने के लिए थी। धैर्य रखो, क्योंकि जब वह सीमा पार करता है, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। धैर्य वह शक्ति है जो मन की बेचैनी को शांत करती है और आत्मा को दिव्य संतुलन की अवस्था में ले जाती है। जब इंसान अधीर होता है तो उसका मन भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है, पर जब वह धैर्य को अपनाता है तो उसकी चेतना वर्तमान में ठहर जाती है और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। धैर्य का मतलब है हर परिस्थिति में स्थिर रहना, चाहे तूफान हो या सन्नाटा, क्योंकि जो मन स्थिर है वही ब्रह्मांड की आवाज सुन सकता है। बेचैनी हमेशा परिणामों के प्रति आसक्ति से जन्म लेती है और धैर्य उस आसक्ति को भंग कर देता है। जब तुम धैर्य में जीना शुरू करते हो तो मन का शोर धीमा पड़ता है और तुम्हारे भीतर एक शांत प्रकाश फैलने लगता है। यह वही प्रकाश है जो धीरे धीरे आत्मा को उसके असली घर तक ले जाता है। जब मन शांत होता है तो तुम दुनिया को अलग नजर से देखने लगते हो। अब हर कठिनाई तुम्हें चुनौती नहीं लगती, बल्कि अवसर लगती है। हर रुकावट तुम्हें रोके नहीं, बल्कि कुछ सिखाए। यही धैर्य का जादू है। यह तुम्हें भीतर से बदल देता है। तुम अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझने लगते हो, और यहीं से आत्मा का संतुलन जन्म लेता है। यह संतुलन ऐसा नहीं जो बाहरी हालात से टूट जाए। यह भीतर से उपजा हुआ होता है, जैसे गहरे समंदर की शांति, जिसके ऊपर लहरें उठती हैं पर नीचे सब स्थिर रहता है। जब तुम धैर्य में जीते हो तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाता है। ऊपर हलचल होती है, पर भीतर गहराई में सिर्फ मौन और प्रकाश होता है। यह संतुलन तुम्हें दिव्यता के करीब ले जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं संतुलन है। सूरज और चांद का तालमेल, दिन और रात का क्रम, जन्म और मृत्यु का चक्र, सब कुछ एक अदृश्य संतुलन में बंधा है। और जब तुम धैर्यवान बनते हो तो तुम उसी संतुलन का हिस्सा बन जाते हो। बेचैनी खत्म होने लगती है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि सब कुछ अपने समय पर होगा। कोई चीज जल्दी नहीं, कोई देर नहीं, सब ठीक उसी क्षण होगा जब होना चाहिए। यह विश्वास मन को विश्राम देता है, और वही विश्राम आत्मा को मुक्त करता है। अब तुम भागते नहीं, डरते नहीं, शिकायत नहीं करते, बस स्वीकार करते हो, और उसी स्वीकृति में तुम्हें वह आनंद मिलता है जिसकी तलाश तुमने हर जगह की थी। यही धैर्य की सर्वोच्च अवस्था है। जहां मन शांत है, जहां मन शांत है, आत्मा प्रसन्न है और जीवन सहज बह रहा है। अब ना कोई डर, ना कोई जल्दी, ना कोई विरोध, बस एक विश्वास कि ब्रह्मांड मुझे ठीक उसी जगह ले जा रहा है जहां मुझे होना चाहिए। यही वह दिव्य संतुलन है जो तुम्हें हर दर्द से ऊपर उठा देता है। तुम अब परिस्थिति से नहीं, अपनी चेतना से संचालित होते हो। अब तुम वह नहीं जो हर परिवर्तन से हिल जाए, तुम वही हो जो हर परिवर्तन के बीच भी स्थिर रहे। यही धैर्य का वरदान है। यह तुम्हें भीतर से ईश्वर से जोड़ देता है। इसलिए जब भी मन व्याकुल हो तो खुद से कहो, रुक जाओ, मौन हो जाओ, समय को अपना काम करने दो, क्योंकि धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं, यह आत्मा का विस्तार है, और इसी विस्तार में तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी खोज में तुमने जीवन बिताया है। धैर्य वह पुल है जो इंसान को उसकी आत्मिक नियति से मिलाता है। जब तुम जीवन में अधीर होते हो तो तुम उस मार्ग से भटक जाते हो जो तुम्हारे लिए तय किया गया है, पर जब तुम रुककर विश्वास करते हो, जब तुम ब्रह्मांड के समय पर भरोसा करते हो, तो तुम धीरे धीरे उसी राह पर लौट आते हो जो तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक जाती है। धैर्य वह रोशनी है जो तुम्हें यह दिखाती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह संयोग नहीं, एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर रुकावट, हर देरी, हर ठहराव उसी राह का हिस्सा है जिस पर चलकर आत्मा अपनी पूर्णता तक पहुंचती है।
लोग अक्सर सोचते हैं कि नियति लिखी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि नियति स्थिर नहीं होती। वह तुम्हारे धैर्य से आकार लेती है। जब तुम जल्दी करते हो तो तुम अपनी राह छोटा कर देते हो, तो वह राह तुम्हारे भीतर विस्तार लेती है और तुम वही बनने लगते हो जो बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। समझो, आत्मा का उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि जागना है। और यह जागरण तभी संभव है जब तुम रुककर भीतर देखो, जब तुम प्रतीक्षा करना सीखो, जब तुम यह स्वीकार करो कि सब कुछ अपने समय पर होगा। यही स्वीकार्यता आत्मा को उसकी नियति के निकट लाती है, क्योंकि तब तुम अब लड़ नहीं रहे होते, तुम बह रहे होते हो और जीवन की धारा हमेशा उसे मंजिल तक ले जाती है जो उसके साथ बहना जानता है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा संरेखित होती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भावना, तुम्हारे कर्म एक ही दिशा में बहने लगते हैं और तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल देता है। अब वह राह जो धुंधली लग रही थी साफ दिखने लगती है। अवसर जो बंद थे प्रकट होने लगते हैं। लोग जो दूर थे पास आने लगते हैं और तुम्हें महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यही धैर्य का चमत्कार है। यह तुम्हें उस आवृत्ति पर ले जाता है जहां तुम्हारी नियति प्रतीक्षा कर रही होती है। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो वह अब सवाल नहीं पूछती कि क्यों, कब या कैसे। वह बस कहती है, मुझे भरोसा है, और यह भरोसा ही नियति को खोल देता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य से मिलती है। अब उसे समझ आता है कि वह केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए आई थी, सृजन करने के लिए आई थी, दूसरों के जीवन को छूने के लिए आई थी। धैर्य उसे यह दृष्टि देता है कि जो कुछ उसने खोया वह वास्तव में उसे पाने के लिए था। जो देर हुई वह समय नहीं, तैयारी थी। अब आत्मा जानती है कि हर मोड़, हर रुकावट, हर प्रतीक्षा का अर्थ था। अब वह संतुलित है, जागरूक है, तैयार है। अब वह अपने वास्तविक मार्ग पर है। यही धैर्य की पूर्णता है। यह तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य से जोड़ देता है, और जब यह जुड़ाव होता है तो तुम भीतर से प्रकाशित हो जाते हो। अब तुम बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही सब कुछ है जिसकी तुम्हें तलाश थी। यही आत्मिक नियति है, ब्रह्मांड के साथ एक होना, अपने उद्देश्य को जानना और उसी में जीना। इसीलिए जब भी जीवन धीमा लगे तो मत सोचो कि कुछ रुक गया है। समझो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे सच्चे मार्ग पर आ रहा है। धैर्य रखो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य से मिलाएगी। और जब वह मिलन होगा तो तुम्हारी आत्मा कहेगी, हाँ, अब मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए था। धैर्य का अंतिम शक्ति यही है कि यह आत्मा को उसकी दिव्य शक्ति तक पहुंचा देता है। जब इंसान धैर्य की चरम अवस्था में पहुंचता है तो उसके भीतर और बाहर का फर्क मिटने लगता है। अब वह ब्रह्मांड को खोजता नहीं, वह जान जाता है कि वही ब्रह्मांड है। यही वह क्षण होता है जहां प्रतीक्षा समाप्त नहीं होती, बल्कि आनंद में विलीन हो जाती है। अब कोई इच्छा बाकी नहीं, कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ शांति जो सब कुछ समेटे हुए हैं। धैर्य आत्मा को वहां ले जाता है जहां समय थम जाता है और केवल चेतना रह जाती है। और केवल चेतना, यह वही चेतना है जो सृष्टि को चलाती है, जो हर जीव, हर कण, हर सांस में बह रही है। जब तुम धैर्यवान बनते हो तो तुम धीरे धीरे इस चेतना से जुड़ने लगते हो। अब तुम किसी चीज के पीछे नहीं भागते, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारा है अब वह तुम्हें ढूंढ लेगा, और जो नहीं है वह चाहे जितना पीछा करो कभी दिखेगा नहीं। इस समझ के साथ आत्मा मुक्त हो जाती है। यह मुक्ति ही धैर्य का सर्वोच्च फल है। अब तुम परिणाम के नहीं, अनुभव के स्तर पर जीते हो। अब हर क्षण तुम्हारे लिए एक ध्यान बन जाता है। हर सांस में तुम्हें ब्रह्मांड की उपस्थिति महसूस होती है। यही वह मिलन है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब कोई अलगाव नहीं, अब कोई दूरी नहीं, केवल एक अनंत प्रवाह, और उस प्रवाह में तुम स्वयं को पहचान लेते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही बाहर के तारों में चमक रहा है। तुम्हारे भीतर जो सन्नाटा है वही पर्वतों की स्थिरता में गूंज रहा है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वही सृष्टि को जीवित रखे हुए है। यही सच्चा एकत्व है। यही वह अवस्था है जहां धैर्य समाप्त नहीं होता, बल्कि स्वयं ईश्वर बन जाता है। अब तुम समझते हो कि हर रुकावट, हर देरी, हर प्रतीक्षा तुम्हें यहां तक लाने के लिए थी। अगर जीवन ने सब कुछ तुरंत दे दिया होता तो तुम कभी यह गहराई नहीं समझ पाते। तुम कभी यह नहीं जान पाते कि भीतर कितनी शक्ति छिपी है। यही कारण है कि ब्रह्मांड देरी करता है। वह तुम्हें सिखाना चाहता है,
तुम्हें गढ़ना चाहता है, तुम्हें उस स्तर तक उठाना चाहता है जहां तुम अपने सृजन के सहभागी बन सको। और जब यह मिलन होता है तो जीवन साधारण नहीं रहता। अब हर दिन एक प्रार्थना है, हर सांस एक ध्यान है, हर अनुभव एक रहस्य उद्घाटन है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा कहती है, मैं ही समय हूं, मैं ही धैर्य हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। अब कोई खोज नहीं क्योंकि सब कुछ मिल चुका है। अब कोई भय नहीं क्योंकि सब कुछ समझ में आ चुका है। अब कोई प्रतीक्षा नहीं क्योंकि अब कोई दूरी नहीं बची। यह वह क्षण है जहां आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं। और उस मिलन में जो आनंद है उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यही धैर्य का परम रहस्य है। यह तुम्हें केवल सफलता या परिणाम नहीं देता, यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचा देता है। वह स्वरूप जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा से था और सदा रहेगा। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें रोकता दिखे, जब भी समय धीमा लगे, तब याद रखना, यह रुकना तुम्हारे अंत का नहीं, तुम्हारे आरंभ का संकेत है। क्योंकि हर प्रतीक्षा तुम्हें उस प्रकाश के करीब ले जा रही है जहां तुम और ब्रह्मांड खो जाते हो। यही धैर्य का अंतिम फल है, एकत्व, शांति और अनंतता। और जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो वह मुस्कुराती है और कहती है, अब सब ठीक है, क्योंकि अब मैं वही बन गई हूं जिसके लिए मैंने सदियों से प्रतीक्षा की थी। तो अब तुम समझ चुके हो, धैर्य सिर्फ रुकना नहीं है, यह उस शक्ति का नाम है जो समय को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देती है। जब तुम शांत रहकर इंतजार करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा होता है, तुम्हें वो देने के लिए जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, यह रहस्य सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जो भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि आत्मा का सच किसी किताब में नहीं, तुम्हारे अनुभव में छिपा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जलाई है तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस प्रकाश को आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो, ताकि औरों तक भी यह ऊर्जा पहुंचे जो तुम्हारे भीतर जड़ चुकी है। और हाँ, अगर तुम सच में इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी भक्ति रियल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगले रहस्य तुम्हें सबसे पहले मिले। कमेंट में लिखो, मैं धैर्य हूं, मैं समय हूं, ताकि ब्रह्मांड जान सके कि तुम तैयार हो अपने सही समय से मिलने के लिए।